तो दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको दे दें, एनसीआर में सर्दी का सितम जारी है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हुई है। ठंड की चपेट में उत्तर भारत समेत कई राज्य हैं। राजधानी में सुबह से घना कोहरा छाया हुआ है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, यूपी में कोहरे का अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगले 5 दिन तक घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। गाजियाबाद में बदला स्कूल खुलने का टाइम। तो देखिए, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर अब अलर्ट जारी कर दिया गया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, यूपी में कोहरे का अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगले 5 दिन तक घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। तो गाजियाबाद में स्कूल खुलने का टाइम भी बदला है। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में सर्दी का सितम जारी है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हुई है। सड़कों पर धुंध नजर आ रही है। देखिए, तस्वीर के माध्यम से भी आप देख पा रहे हैं। ठंड की चपेट में उत्तर भारत समेत कई राज्य हैं। राजधानी में सुबह से घना कोहरा छाया हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब में घने कोहरे का अलर्ट जारी कर दिया गया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, यूपी में कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 5 दिन तक घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि गाजियाबाद में स्कूल खुलने का टाइम भी बदल दिया गया है। दिल्ली एनसीआर में सर्दी का सितम जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विनायक गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विनायक, देखिए, सर्दी का सितम लगातार जारी है। हम तस्वीर के माध्यम से भी देख पा रहे हैं कि लगातार अब धुंध नजर आ रही है, विजिबिलिटी कम हो रही है, लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये आपको बता दूं कि लगातार गौतम बुद्ध नगर की बात करें या दिल्ली एनसीआर की बात करें तो जो कोहरा है बहुत ही तादाद में फैला हुआ है और जितनी भी ऊंची ऊंची इमारतें हैं या विजिबिलिटी की बात करी जाएगी वो बिल्कुल ही कम हो रखी गई है। अगर 50 से 100 मीटर की दूरी के भी वाहन अगर देखने की कोशिश करें तो वो बिल्कुल धुंधली दिखाई दे रही है, जिसके कारण जो है कई सारी दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। तो नेटवर्क 10 उन सभी लोग वाहन चालकों से यही अपील करता है कि जो वाहन चला रहे हैं वो धीरे गति से चलाए और सावधानी से चलाए, जिससे कि दुर्घटना से बचा जा सके। हालांकि जो कोहरा है वो बहुत ही घना है, जिसको लेकर के जो प्रशासन है वो बहुत चिंतित है। कल भी जो है नोएडा प्राधिकरण और ट्रैफिक विभाग के साथ में बैठक की गई थी। जितने भी एक्सप्रेसवे है, यमुना एक्सप्रेसवे की बात करें या नोएडा और दिल्ली जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे की बात करें तो वहां पर जो है अब जो है नोएडा ट्रैफिक विभाग की तरफ से जो है जो स्पीड लिमिट है वो तय कर दी जाएगी। अगर उससे कोई तेज ज्यादा चलाएगा तो उनके चालान भी किए जाएंगे। हालांकि इसको लेकर के लगातार जो है सोशल मीडिया पर जागरूक किया जा रहा है नोएडा ट्रैफिक विभाग की तरफ से और नोएडा प्रशासन की तरफ से, जिससे कि लोगों को बचाव के लिए समझाया भी जा रहा है और जागरूक किया जा रहा है। क्योंकि घना कोहरा होने के कारण पिछले 2 दिनों में ये देखा गया कि कई सारे एक्सीडेंट देखने को मिले हैं हाईवे पर, जिसको लेकर के नोएडा प्राधिकरण और ट्रैफिक विभाग बहुत चिंतित है और लगातार बैठकें कर रहा है और लगातार गाइडलाइंस जारी करने में जुटा हुआ है। जी विनायक, देखिए, हम तस्वीर के माध्यम से देख पा रहे हैं, घना कोहरा नजर आ रहा है। एक बार आप तस्वीर दिखाइए। नोएडा में आप मौजूद है, अभी भी धुंध नजर आ रही है। जी बिल्कुल, तस्वीरों के माध्यम से दिखाऊंगा कि यहाँ देख सकते हैं कि जो हाई राइज बिल्डिंगें हैं ये भी 100 से 150 मीटर की दूरी पे है, पर वो भी धुंधली दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ अगर रोड की बात करी जाए तो जो विजिबिलिटी है वो बिल्कुल काफी कम हो रही है धुंध की वजह से, जिसके कारण जो है वाहनों की रफ्तार बिल्कुल थम गई है, जो धीरे धीरे रेंगते हुए चल रहे हैं। अगर एक्सप्रेसवे की बात करें तो वहाँ पे भी जो स्पीड लिमिट थी वो कम कर दी गई है, जिससे कि जो दुर्घटनाएं हो रहे थे उसमें कमी आ सके और लोगों को जो है लगातार जागरूक किया जा रहा है। साइन बोर्ड लगाए जा रखे गए हैं, जिससे कि लोग सावधानी से चले और उनके दुर्घटनाओं से बचाव किया जा सके। जी विनायक, देखिए, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और अगले 5 दिन तक लगातार ही मौसम बिगड़ता हुआ ही नजर आएगा, ठंड का प्रकोप बढ़ता हुआ नजर आएगा। चलिए, आजमगढ़ से हमारे साथ संवाददाता राम अवतार उपाध्याय लाइव जुड़े हुए, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। राम अवतार, अभी क्या तस्वीर आजमगढ़ से देखने को मिल रही है? क्योंकि देखिए, अब लगातार ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है, विजिबिलिटी कम हो गई है, सड़कों पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन पूरी तरह से कोहरे की चादर इसमें पूरा जनजीवन सिमटा हुआ है और सारे लोग का पूरी तरह परेशानियों का सबब है। और कोहरे के चलते अभी तक भगवान भास्कर का भी दर्शन नहीं हो पाया है और साथ ही कोहरे की चपेट में काफी ठंड भी बढ़ गई है और ऐसा मौसम विभाग का अनुमान लगाया जा रहा है अभी कुछ दिनों तक ये कोहरा जारी भी रहेगा। आप देख सकते हैं गाड़ियां भी आ रही हैं जा रही हैं, लेकिन बहुत धीरे रफ्तार आ रही है और साथ ही कोहरे की काफी इस समय धुंध पड़ी हुई है और कहीं न कहीं तेज रफ्तार जो फराटा सड़कों पर मार रही थी वो भी इस समय उनकी रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है। जी
रामावतार देखिए, यूपी सरकार के द्वारा एक फैसला भी लिया गया है क्योंकि लगातार ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। सड़क दुर्घटना देखने को मिली है, कई लोगों की मौत हुई है, कई लोग अभी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो अब निगम की बसें रात 8 बजे के बाद से नहीं चलेंगी। बिल्कुल बिल्कुल आयुषी, बता देना चाहता हूं कि इस समय परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने एक ऐलान भी कर दिया है कि अब रात में गाड़ियां नहीं चलेंगी। और साथ ही कोहरे के लिए हम आपको दिखा सकते हैं कि देखिए गाड़ियां अब आ रही हैं और बच्चे भी स्कूल के जा रहे हैं, तो जो कि आप कोहरे में काफी उनको दिक्कतें भी आ रही हैं और जिसको लेकर के रात में भी गाड़ियां नहीं चलेंगी। लेकिन इस समय कोहरे की चपेट में पूरा आजमगढ़ है और साथ ही बच्चे भी, काफी ठंड पड़ रही है और बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं। आप सड़कों पर मैं दिखवा सकता हूँ अपने कैमरामैन से कि देखिए लग रहा है जैसे बारिश हुई है, हल्की हल्की, ये कोहरे की ही बारिश हुई है। और साथ ही कोहरे के चलते काफी जनजीवन जो व्यस्त है। वहीं जहानागंज और नगर पालिका आजमगढ़ की बात करें या आजमगढ़ के लगभग नगर पंचायत की बात करें तो अभी तक अलाव की कोई व्यवस्था नहीं कराई गई है और रैन बसेरों में भी लोग काफी परेशान हैं। प्रशासन अभी मानो इस ठंड का इंतजार कर रहा था, अभी कोई व्यवस्था इस तरह की रैन बसेरा की भी नहीं की गई है। और साथ ही काफी कोहरे की और ठंड बढ़ने से जो आम जनजीवन है वो अस्त व्यस्त है और गरीबों में भी काफी परेशानियां हो रही हैं। आप सड़कों पे देख सकते हैं कि हर कोई ठिठुरता हुआ जा रहा है और सारी जो गाड़ियां आ जा रही हैं उनकी रफ्तार में ब्रेक लग चुका है, धीरे धीरे गाड़ियां रेंगती हुई जा रही हैं। जी आयुषी। चलिए रामावतार, आप बने रहिए हमारे साथ। विनायक का रुख कर लेते हैं। विनायक, अभी और क्या तस्वीर नोएडा से देखने को मिल रही है, एक बार तस्वीर के माध्यम से फिर से दिखाइए क्योंकि 8:30 बज चुके हैं, 9 बजने वाला है, अभी भी धुंध नजर आ रही है। सड़कों पर लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं और कई जगहों पर स्कूल की टाइमिंग में भी बदलाव किया गया है। जी, आपको बता दूं कि अभी 8:30 बजे का करीब टाइमिंग हो गया है और धुंध जो है अभी भी वैसी ही है। अगर बात करी जाए कि विजिबिलिटी की, वो बिल्कुल कम है। जो धुंध है वो वैसी ही दिखाई दे रही है। ऊंची ऊंची इमारतों पर साफ तौर पे देखा जा सकता है वो बिल्कुल धुंध दिखाई दे रही है। सफेद चादर उन पे परतें बिछी हुई है। हालांकि अगर बात करी जाए कि जो नोएडा प्रशासन है उसने जो लगातार बैठकें कर रहा है और लोगों को जागरूक करने की अपील कर रहा है। उन्होंने एक प्रेस नोट भी जारी किया है जिसमें कहा गया है कि अगर अनिवार्य काम हो जब भी घर से बाहर निकले और अन्यथा अपने घर के अंदर ही रहे, क्योंकि जो इस कोहरे के साथ साथ में जो प्रदूषण का स्तर है वो भी बढ़ रखा है। उसका भी एक्वाई लेवल जो है 300 के करीब है, जो कि येलो अलर्ट में आता है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी उसको जागरूक करने में लगा हुआ है और साथ ही साथ जो जिला प्रशासन है वो पूरी तरीके से जो है लगातार जो है बैठकें कर रहा है और चिंता में है। और जो एक्सप्रेसवे की बात करी जाए कि कुछ दिनों में लगातार एक्सीडेंट दिखे थे, तो इसको लेकर के नोएडा प्राधिकरण और जिला प्रशासन ने जो है एक्सप्रेसवे पर जो है स्पीड लिमिट जो है बना दी गई है। अगर यमुना एक्सप्रेसवे पे है तो वहाँ पर 80 से 100 की स्पीड चलाए जाएंगे और साथ ही साथ जो नोएडा और दिल्ली जोड़ने वाला वहाँ से 70 की लिमिट जो है स्पीड कर दी गई है, जिससे कि जो दुर्घटनाएं हो रहे थे कोहरे के कारण वो कम हो सके। जो लोग तेज रफ्तार में चल रहे थे और कोहरे के कारण उनका एक्सीडेंट हो जा रहा था, तो कहीं ना कहीं उसमें कमी अब आ सकेगी। लगातार जो है जिला प्रशासन बैठक कर रहा है और लोगों को जागरूक करने में भी लगातार जुटे हुए हैं। जी विनायक, देखिए सर्दी का सितम लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, धुंध भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। वाहन चालक से हम भी ये अपील करते हैं कि वाहन धीरे चलाए। चलिए, आप दोनों रिपोर्टर का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।